नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। बस बैठे बैठे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जहन में आई कबीर की, तो सोचा आपसे बात ज़रूर करूं। कबीर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो है उनके छोटे छोटे से कोई आइटम्स बना रहे थे। अभी वो अपने घर में बैठे थे और आराम से इन चीज़ों को बना रहे थे, तभी उनके पास एक भिखारी आता है भीख मांगने और बोलता है, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो। कबीर ने अपने घर में चारों तरफ देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कबीर ने कहा, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन मैं एक काम ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरे पास ये ऊन का गोला है, इसे तुम ले जाओ, शायद ये तुम्हारे काम आए, नहीं तो तुम इसे बेच के पैसे ले लेना और खाना खा लेना। वो व्यक्ति एक कुएं के पास पहुंचा और उसने उस ऊन के गोले का एक जाल बनाया और उसे कुएं में डाला। बहुत सारी मछलियां उसने इकट्ठी करी, फिर और मछलियां इकट्ठी करी। शाम तक वो मछलियों को इकट्ठा करता रहा और उसके बाद उसने इसे जाकर शहर में बेच दिया। उसे पैसे मिले, उसने भरपेट भोजन खाया। अब भी उसके पास वो ऊन का जाल था, वो उसमें जाता, रोज यही काम करता। जब कुएं में मछलियां खत्म हो गई तो वो नदी से लेता। अब वो थोड़ा अमीर भी हो गया था, उसके पास पैसे भी आने लगे थे, उसने एक बड़ा जाल ले लिया था। फिर उसने एक दुकान खोली, फिर उसने एक जहाज लिया, फिर उसमें जाता, फिर मछलियां लाता। मतलब वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जब वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, मछलियों का बड़ा सौदागर बन गया, तो उसे एक दिन वो संत याद आया, कबीर याद आया। उसने बोला कि सोचा क्यों ना मैं जाऊं और उनका थैंक यू बोलूं। वो बड़े फल फ्रूट्स वगैरह लेकर गया, तो कबीरदास तो नहीं पहचाने उसे। उन्होंने कहा, तुम कौन, मैं तो नहीं पहचान पाया तुम्हें। तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे मैं आपको याद दिलाता हूँ। कबीरदास ने तुरंत ईश्वर की तरफ देखा ऊपर और भगवान से माफ़ी मांगी। कहा, मुझसे गलती हो गई भगवान, मुझे माफ़ कर दो। और उन्होंने कहा, आज से मैं एक वक्त का खाना छोड़ूंगा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा एक वक्त का, मैंने मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, तुम्हें मैंने ऊन दी थी कि उसे बेच कर खाना खाना, लेकिन मेरी वजह से कितनी मासूम मछलियाँ जो है वो मर गईं, और भगवान मुझे इसका फल ज़रूर देगा। और अब मैं क्या करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और तुम जाओ यहाँ से, इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता। अर्थात दान सुपात्र को दें, और दान उसी चीज़ का दें जिसका वो सदुपयोग करे। जैसे कोई आपसे कहता है उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, तो आप उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस अपने हाथ से जाकर दे दीजिए, पर उनसे पैसे मत दीजिए। अपना पेट भरने के लिए ठीक है, आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जब उसको मछलियाँ बेच कर एक बार खाना मिल गया था, वो उसकी मजबूरी थी, उस दिन वो बहुत भूखा था, तो वो कुछ और भी काम कर सकता था। वो भीख मांगना छोड़कर काम कर सकता था, चीज़ें कर सकता था। लेकिन उसने एक ईजी वे सोचा कि बस निकालो तालाब से मछलियाँ, मारो, बेच दो और इन्हें खा लो। तो आप सोचिएगा ज़रूर इस विषय पर कि मजबूरी में किया हुआ काम एक अलग है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए किया गया काम एक अलग चीज़ है। तो मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। वो किसी ने कहा है ना, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है कि पैसे को भी या दान को भी सुपात्र को देना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका सदुपयोग करे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।